चुनावों को लेकर देश में राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। इन चुनावों में हैदराबाद सीट की खास चर्चा है। हैदराबाद की हाई प्रोफाइल सीट पर बीजेपी और AIMIM के बीच जबरदस्त टक्कर हो रही है। हैदराबाद सीट पर 13 मई को वोटिंग होने वाली है। इस सीट की बात की जाए तो 4 बार के सांसद और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद सीट से अब तक अजय रहे हैं। कहा जाता है कि ओवैसी ने हैदराबाद में चुनाव लड़ा नहीं, बस जीते हैं। आज तक कोई भी पार्टी लोकसभा चुनाव में ओवैसी के खिलाफ कोई दमदार उम्मीदवार नहीं उतार पाई थी। इस वजह से ओवैसी 20 साल से यहां से विजय रही हैं। लेकिन इस बार हैदराबाद सीट का मुकाबला अलग है। इस बार ओवैसी का सीधा मुकाबला बीजेपी की डॉक्टर माधवीलता से है। बीजेपी की फायर ब्रांड प्रत्याशी माधवीलता इस बार ओवैसी को चुनावी मैदान में ललकार रही है। ओवैसी कितना भी कहें कि उन्हें माधवीलता से हार का कोई डर नहीं है, लेकिन वो भी जानते हैं कि इस बार ओवैसी के लिए बीजेपी से मुकाबला इतना भी आसान नहीं होगा। बीजेपी की हैदराबाद की गौशामहल सीट से विधायक टी राजा सिंह को भी लगता है कि बीजेपी ने माधवीलता को ओवैसी के खिलाफ मैदान में उतारकर सही फैसला लिया है और वो चुनावों में ओवैसी को जोरदार टक्कर देंगी। भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही अच्छी महिला को दिया है कि अगर ओवैसी को कोई टक्कर दे सकते हैं तो महादेवी जी दे सकती है। बहुत ही अच्छी कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और बहुत अच्छी टक्कर है, क्योंकि आज ओवैसी डर के मारे जितने जो ओवैसी के जो ऑपोजिशन पार्टियां थी, जैसे एक MBT पार्टी थी जो उनकी कट्टर दुश्मन माने जाने वाली पार्टी को भी उन्होंने अपने साथ मिला लिया और उनके जितने नेताएं थे उनको मजबूर कर दिया कि वो ओवैसी के समर्थन में स्टेटमेंट दे। उस प्रकार से ओवैसी ने जितने लोगों को था जो इनके विरोध में थे, सभी लोगों को उनके फेवर में कर लिया। क्यों? क्योंकि आज ओवैसी को ये डर लग गया है कि मैं हारने वाला हूँ। क्यों हारने वाला हूँ? उसका 2 रीजन है। एक तो पुराने शहर का जो मुसलमान है, इनकी जो असलियत है वो जान चुका है कि भाई ये असली मुसलमान है, ये तो डुप्लीकेट मुसलमान है। जो मुसलमानों के वोट बैंक को बताकर, बीजेपी का चेहरा बताकर, मोदी योगी का चेहरा बताकर डरा रहे मुसलमानों को, और डराकर सिर्फ वोट बैंक ले रहे, ये मुसलमानों को पता चल गया, क्योंकि इन्होंने और इनके बाप ने तो कभी पुराने शहर का विकास किया नहीं। वो एक एंगल है। दूसरा, बीजेपी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है पुराने शहर में। जैसे आज बीजेपी ने महिलाओं की इज्जत बचाया है ट्रिपल तलाक लाकर, तो महिलाएं भी सोच रही है, मुसलमान भी सोच रहा है कि भाई हम बीजेपी को वोट डालेंगे। तो ओवैसी ने सर्वे करवाया, क्योंकि ओवैसी को जब ओवैसी इनके यानी पुराने शहर में सर्वे कराने में ओवैसी को लाश आ रहा है, तो सभी चीज देखकर उस प्रकार से कि भाई बीजेपी स्ट्रांग कैंडिडेट है तो मैं हार सकता हूं बोल के ये एक उस प्रकार से वो कार्य कर रहा है। माधवीलता और ओवैसी की टक्कर को लेकर टी राजा ने कहा है कि ओवैसी ने आज तक मुसलमानों से काफी झूठ बोले हैं और जिसे मुसलमान अब तक समझ चुके हैं। टी राजा सिंह ने कहा कि इस बार अगर हैदराबाद सीट पर सही ढंग से वोट पड़े तो ओवैसी का हारना तय है। ओवैसी का हारना तय है अगर सही तरह से अगर पोलिंग होती है तो। अगर हर बूथ पर पुलिस अगर सही तरीके से अगर काम करती है तो ओवैसी का हारना तय है। हर बार ओवैसी के चुनाव में जिन जिन बूथों पर पोलिंग होती है वहां पर एक लेडीज 20-20 वोट डालती है, एक जेंट्स 40-40 वोट डालता है, तभी ये लोग जीतते हैं। हिंदुओं का वोट भी वोटर आईडी डुप्लीकेट बनाकर यही मुसलमान ठहर के वोट डालते हैं। अगर इस प्रकार से इलेक्शन पुराने शहर में अगर नहीं होता है तो ओवैसी की हार पक्की है। इसलिए हमने अमित शाह जी को और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट किशन रेड्डी जी को भी कहा था कि एक बार आप अमित शाह जी से बात कीजिए कि अगर सेंटर फोर्स हैदराबाद पार्लियामेंट के हर बूथ पे अगर लगती है, अगर एक भी वोट अगर बोकसिंग नहीं गिरता है तो 100% लाख से 1.5 लाख वोट से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।